हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पाइथन के टपल्स पर बात करेंगे। ये पाइथन के डाटा स्ट्रक्चर्स का लास्ट टॉपिक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो टपल्स आर लाइक लिस्ट। अब मैंने आपको पहले बताया था, जब हम डी डॉट आइटम्स लिख देते थे तो मैंने क्या कहा था, एक लिस्ट के अंदर हमारे टपल्स बन गए। और एक बात और बता दूं, टपल्स जो होते हैं ना वो लिस्ट के जैसे से ही होते हैं। बस मैं आपको अभी डिफरेंस भी बता दूंगा। एक डिफरेंस है म्यूटेबल और इम्यूटेबल। तो जो जैसे कि लिस्ट, जो हमारी जो टपल्स होते हैं ना वो इम्यूटेबल होते हैं, और जो लिस्ट होती थी वो म्यूटेबल होती है। तो ये मैं आपको अभी अच्छी तरह समझा देता हूँ, पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं। टपल्स आर अनदर काइंड ऑफ सीक्वेंस दैट फंक्शंस मच लाइक अ लिस्ट। दे हैव एलिमेंट विच आर इंडेक्स्ड स्टार्टिंग एट जीरो। तो जैसे कि हमने ना एक एक्स इक्वल टू, हमने ना जब टपल्स जो डिफाइन करते हैं ना हम, टपल्स इस वाली पैरेंथेसिस में डिफाइन होता है, इस वाली में। ठीक है। और हमने जो लिस्ट देखा था वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में हो रही थी डिफाइन। और जब हम कोई वैल्यू हमने निकालनी है, जैसे कि x2 निकालना है, एक्स मान लो हमने ग्लेन, सैली, जोसेफ ले लिया। हमने कहा कि प्रिंट x2, तो 0 1 2, तो 2 पे जोसेफ है तो जोसेफ प्रिंट हो गया। ऐसे हमने एक टपल लिया 192, तो प्रिंट y करा तो 192 एक टपल। और मैक्स मैक्स फंक्शन हम यूज कर सकते हैं, इनबिल्ट फंक्शन है जो कि वो हम यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर निकाल सकते हैं कि y में एक जो y टपल है उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो 9 है तो ऐसे 9 आउटपुट आ जाएगी। तो चलिए एक बार ना, और हम इसी के एक टप्पल के ऊपर ना हम लूप भी चला सकते हैं। फॉर आइटर इन वाई प्रिंट आइटर। आइटर मतलब आपको बताया ना कि आइटर जो है एक एक करके वाई में से उठाएगा। तो पहले 1 उठाएगा तो 1 प्रिंट कर देगा, फिर 9 उठाएगा फिर 9 प्रिंट कर देगा, फिर 2 ऐसे प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए एक बार ना इसे ना टर्मिनल में ना हम लिख कर देख लेते हैं। तो मैं टर्मिनल का थोड़ा साइज इंक्रीज कर देता हूँ। हाँ। तो अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर पाइथन 3। तो अब मैं लिख देता हूँ एक्स इक्वल टू, फटाफट से ना ये लिख लेता हूँ मैं कि ग्लेन, सैली, कॉमा और एंड जोसेफ। जोसेफ लिख लिया और मैंने यहाँ पर कर दिया एंटर। तो हमने एक टपल बना लिया इसका, इन स्ट्रिंग्स का। ठीक है। अब प्रिंट x2, जोसेफ प्रिंट हो गया। अगर मैं ना y इक्वल टू 1 9 2 ले लेता और यहाँ पर कर देता एंटर, और फिर कर देता प्रिंट y, तो देखो वही टपल हमारा प्रिंट हो गया। अब प्रिंट कर देता हूँ मैक्सिमम ऑफ y। बस मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार ही ना, ये कर कर। तो देखो 9 आ गया। अब हम ना अब एक बार लूप चलाकर मैं दिखा देता हूँ आपको इसमें। फॉर आइटर इन y, यहाँ पर क्या गलती करी हमने एक बार देख लेते हैं। फॉर राइटर इन वाई के बाद हमें ना कॉलन देना पड़ेगा ना, तो ये गलती करी हमने। तो वैसे अब ये, तो अब यहाँ पर स्पेसिस कुछ दे देना, और फिर लिखना प्रिंट आइटर। स्पेसिस जरूर देना यार, इंडेंटेशन के लिए ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक और बार एंटर, और फिर देखो 192 ऐसे आ गया, प्रिंट हो गया। तो होपफुली आपके समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं। बट टपल्स आर इम्यूटेबल। जो हमारी लिस्ट थी वो म्यूटेबल थी, मतलब हम लिस्ट में हम चेंज कर सकते थे। वो हमें कुछ नहीं कहती थी, हम कोई भी वैल्यू उसमें चेंज कर सकते थे, किसी भी वैल्यू को हम। जैसे कि मैं बता देता हूँ, अनलाइक अ लिस्ट, वंस यू क्रिएट अ टपल यू कैन नॉट ऑल्टर इट्स कंटेंट, सिमिलर टू स्ट्रिंग। हाँ, स्ट्रिंग में भी हम कोई कंटेंट चेंज नहीं कर सकते थे ना। मैंने आपको अपनी ये वीडियो में बताया था, लिस्ट वाली वीडियो में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो x इक्वल टू 987, हमने एक ये ले ली, एक लिस्ट ले ली। x2 इसमें क्या होगा? हाँ, हमने x2 को करा क्या कि हमने कह दिया x2 की वैल्यू 6 कर दो। तो प्रिंट क्या हो जाएगा? 986, क्योंकि 0 पे 9 है, 8 पे 1 है और 7 पे 2 है। पोजीशन की वैल्यू 2 है ना 7 पे, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा 7 की जगह। तो यहाँ पर ऐसे हमारी लिस्ट प्रिंट होगी। अब अगर हमने यहाँ पर स्ट्रिंग करवाई होती ABC, और y2 हम कर देते डी, मतलब कि C की जगह D डाल दो, तो ये एरर थ्रो बैक कर देगा, ट्रेस बैक आ जाएगा। तो ये एरर आ जाएगा इसमें। अब अगर ऐसी टप्पल में अगर हमने टप्पल करवाया वो z इक्वल टू 543, z2 इक्वल टू हमने कह दिया कि 0 कर दो, मतलब 3 की जगह 0 कर दो, तो ये भी ट्रेस बैक थ्रो कर देगा, एरर थ्रो कर देगा। तो चलिए इसे ना एक बार ना VS कोड में लिखकर देख लेते हैं। तो z इक्वल टू 5,4,3, और फिर कर दो एंटर। और मैं क्या कह रहा हूँ कि Z2 को कर दो ना, Z2 को कर दो 0 कर दो। तो देखो एरर आ गया कि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ठीक है ना, तो मतलब कि ये हम म्यूटेबल नहीं है, हम इसमें कोई चेंजेस नहीं कर पा रहे टपल और स्ट्रिंग्स में। लिस्ट आर म्यूटेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब थिंग्स नॉट टू डू विद टपल्स, जो हमें ना चीजें जो टपल्स के साथ नहीं करनी, एक बार वो भी चीजें हम देख लेते हैं। तो हमने मान लो x इक्वल टू 3 to 1 एक टपल,
हमने करवा लिया इनपुट। एक्स डॉट सॉर्ट करोगे तो एरर थ्रो कर देगा। एक्स डॉट अपेंड 5 करोगे, मतलब 5 मैं वैसे ले रहोगे, कोई अपेंड फंक्शन नहीं हम यूज कर सकते मेथड, या फिर हम एक्स डॉट रिवर्स नहीं यूज कर सकते, क्योंकि हम ये ना वैल्यू चेंज कर देते हैं ना यार उसकी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको फटाफट से कर करना। एक्स इक्वल टू 3 2 1, ये मैंने एक टपल करवा लिया। अब मैं करता हूँ कि इसमें ना एक्स डॉट सॉर्ट कर दो भाई, इनको सॉर्ट कर दो। तो देखो एरर आ गया। अब मैं कहता हूँ कि ना एक्स डॉट अपेंड कर दो, इनको अपेंड क्या करो, 5 कर दो चलो। तो देखो तब भी एरर आ गया। अगर मैं कहता है एक्स डॉट रिवर्स कर दो, इनको रिवर्स में प्रिंट करके दे दो हमें, तो भी देखो एरर आ रहा है। ठीक है, तो टपल में मतलब हम ये सारी चीजें यूज नहीं कर सकते। अब है टपल्स एंड असाइनमेंट। वी कैन ऑल्सो पुट अ टपल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट स्टेटमेंट। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं बताता हूँ आपको। वी कैन इवन ओमिट द पैरेंथेसिस। ये सब मैं बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि हमने ना इसको टपल को ना ऐसे भी कर सकते हैं कि हम एक्स कोमा वाई ले लिया हमने, और यहाँ पर उसकी वैल्यू असाइन कर दी 4 कोमा अभिनव। ऐसे चाहे 4 को आप स्ट्रिंग ले लो, चाहे बिना स्ट्रिंग के ले लो, ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, आप प्रिंट वाई करा तो वाई, अब एक्स की वैल्यू असाइन होगी 4 को, एंड वाई की वैल्यू असाइन होगी अभिनव को, ऐसे समझो। अब प्रिंट वाई करा तो अभिनव, प्रिंट एक्स करा तो 4। तो चलिए एक बार ना इसे भी ना टर्मिनल में चलाकर देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स लगा लेते हैं। ब्रैकेट अगर नहीं भी लगाओगे ना, अब यहाँ वाली साइड वाली, तब भी आपका प्रोग्राम चलेगा, सही चलेगा मतलब एकदम। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 4 कोमा अभिनव। देखो मैंने 4 पे ना यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं करवाया, मैंने इंटीजर की तरह इनपुट करवाया है। अब मैं कहता हूँ कि भाई प्रिंट कर दो मेरा वाई, कर दो प्रिंट कि वाई की वैल्यू क्या है भाई मेरी, तो अभिनव आ गई। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट एक्स कर दूं तो देखो 4 आ गए। तो होपफुली आपके समझ में आएगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको कि एक्स कोमा वाई को ना मैं, या फिर ना हाँ एक्स कोमा वाई को मैं ऐसे भी करवा सकता हूँ इनपुट ना। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 5 कोमा ईशान ले लेते हैं चलो, और ईशान स्ट्रिंग है एक, तो इसको ऐसे करवा देना यार। तो ये हो गया, कोट्स में डाल दिया हमने निशान को। और फिर क्या करना है, प्रिंट वाई, प्रिंट एक्स कर दो, या फिर प्रिंट वाई करके देख लेते हैं। प्रिंट वाई करा, ईशान आ गया। प्रिंट एक्स करोगे तो 5 आ गया। ठीक है, तो होपफुली आपके समझ में आ गया होगा। मतलब पैरेंथेसिस यहाँ पर ना भी लगाए ना ये वाली, तो भी काम चल जाएगा हमारा। अब टपल्स एंड डिक्शनरीज हम ना एक बार देख लेते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमने आइटम्स डॉट आइटम्स यूज करा था ना, तो ऐसे ही हम डिक्शनरी को हमने कन्वर्ट कर दिया था बेसिकली टप्पल में। तो यही मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ इधर। तो हमने क्या करा, द आइटम मेथड इन डिक्शनरीज रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ की कॉमा वैल्यू टप्पल। ये इंपॉर्टेंट है यार लाइन ना, रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ, ये याद रखो यार, लिस्ट है, एक लिस्ट रिटर्न करता है टप्पल की। ठीक है, लिस्ट रिटर्न करता है टप्पल की। अब डी इक्वल टू डिक्शनरी हमने करा, एक एम्प्टी डिक्शनरी मतलब हमने डिफाइन कर ली डी। अब करा कि डी इक्वल डी अभिनव, हमने बताया ना कि जैसे कि इसके थ्रू चलेगा ना, ये क्या बोलते थे, हाँ। तो डी अभिनव 2, डी ईशान 4। अब 4 की कॉमा वैल्यू इन, हाँ इसको की बोलते हैं ना, इसको अभिनव को की बोलेगे, ईशान को भी की बोलेगे, और ये 2 वाली वैल्यू होगी इसकी, 2 और 4 ऐसे ये वैल्यूज होगी। तो अभिनव की वैल्यू 2 है और ईशान की वैल्यू 4 है। तो 4 के कॉमा वी इन डी डॉट आइटम्स। तो डी डॉट आइटम्स क्या करेगा, एक लिस्ट जनरेट कर देगा टप्पल्स की। ठीक है, और प्रिंट के कॉमा वी कर दिया मैंने कि के, मतलब कि के में क्या आएगा, अभिनव 2, आउटपुट क्या आएगी अभिनव 2, ऐसे अभिनव 2 ईशान 4। और हम क्या करा, मैंने लिया टप्स इक्वल टू डी डॉट आइटम्स। मैंने बेसिकली आपको दिखाना है, तो ये दिखाएगा डिक्शनरी आइटम्स, ऐसे करके आउटपुट आ जाएगी आपकी। और जब प्रिंट टप्स करूंगा तो मैं एक बार ना इसे ना आपको अपने वीएस कोड में दिखा देता हूँ एक बारी। तो फटाफट से ना वीएस कोड खोल लेते हैं हम। तो ये प्रोग्राम नंबर कौन सा है, 50 है ना, हाँ 50 यहाँ पर होगा शायद। तो स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल ऐसे सेव करके, और एक बार चला देता हूँ। पाइथन पाइथन 3 prog 50.py। तो देखो अभिनव 2 ईशान 4, और यहाँ पर हमने टप्स एक ले ली थी ना डी डॉट आइटम्स का, तो ये ऐसे आ जाएगा, एक लिस्ट में हमने टप्पल बना दिया, ये करा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें टपल्स आर कंपेरेबल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ना ध्यान से समझना, इसके पीछे ना एक कॉन्सेप्ट छुपा सा हुआ है। तो क्या है, द कंपैरिजन ऑपरेटर वर्क
operators work with tuples and other sequences. If the first item is equal, Python goes on to the next item and so on until it finds element that differ. अब मैं आपको समझाता हूँ कि क्या हो रहा है बेसिकली इसमें. हमने एक टपल ये डिफाइन कर लिया 0,1,2 लेस देन 5,1,2 ऐसे कर लिया. अगर हम पहले आइटम से चले गए 0 और 5 को कंपेयर करेगा, ये 0 लेस है 5 तो आगे बढ़ेगा ही नहीं है, तो ट्रू कर देगा रिटर्न, आगे बढ़ेगा नहीं, इस पे नहीं जाएगा 1 और 2, चाहे ये सेम भी हो चाहे अलग भी होते तो इस पे नहीं जाएगा वो. अब यहाँ पर क्या हुआ, अब पहले आइटम दोनों सेम है तो नेक्स्ट आइटम पे गया ये. अब 1 लेस देन 3 है तो देखो ट्रू आ गया यहाँ पर, क्योंकि ये इस वाली पे नहीं गया, 20,000 पे नहीं गया. अगर जहां पे इसको मिलेगी ना ट्रू या फॉल्स जो भी मिलेगा तो वो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी. अब जोन्स और सेली, तो जोन्स तो सेम है, सेली में एस ए ये भी ठीक है, एल और यहाँ पर एम है, एल एम एन होता है ना तो एल पहले आता है तो एल ट्रू, इस करके ये ट्रू हो गया, ये छोटा है. अब यहाँ पर 0,1, अब इसको ना मैंने उल्टा कर दिया बेसिकली, तो 0 तो सेम है. अब देखो अगर 1 यहाँ पर 1 ग्रेटर देन 3 है तो देखो फॉल्स आ गया, क्योंकि 1 ग्रेटर देन 3 नहीं होता, इस करके फॉल्स आ गया यहाँ पर. बस ये एक ही वैल्यू चेक करता है, बस ये कहना चाह रहा हूं मैं आपको. तो इसे भी ना एक बार ना कुछ एक नाम चलाकर देख लेते हैं टर्मिनल में. तो मैं क्या करता हूँ, एक तो ना आपको सबसे पहले वाला दिखा देता हूँ 0,1,2 लेस देन 5,1,2, तो देखो ट्रू आ गया ये. और एक चलाता हूँ मैं लास्ट वाला चला देता हूँ 0,1, ठीक है, एक ये टपल कर दिया, ये कह दिया ग्रेटर देन है 0,3,4, तो देखो फॉल्स आ गया. तो इनको भी आप एक बार चलाकर देख लेना, कुछ नहीं आपको समझ में आ गया होगा ये. तो कॉन्सेप्ट आप समझ गए ना इसका, जो मैं कॉन्सेप्ट कह रहा था छुपा हुआ है वो ये है कि बस एक वैल्यू पे चेक करेगा, एक वैल्यू पे डिसीजन ले लेगा. अगर वो वहां पे डिसीजन ले पा रहा है ना तो बस वो आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं पे कर देगा बस, हाँ भाई ट्रू है, हाँ भाई फॉल्स है, ऐसे कर देगा बस. अब सॉर्टिंग लिस्ट ऑफ टपल, हमें यार अब ना दिक्कत क्या आ गई कि टपल तो हमने बना लिया, अब टपल में डॉट सॉर्ट तो लगा नहीं सकते, तो हम जो लिस्ट ऑफ टपल्स जो हमने बना ली, हम उसको सॉर्ट कैसे करेंगे, तो वो हम सीखेंगे इसमें ना. तो वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ द एबिलिटी टू सॉर्ट अ लिस्ट ऑफ टपल्स टू गेट अ सॉर्टेड वर्जन ऑफ अ डिक्शनरी. मैं आपको बताता हूँ ये क्या कहना चाह रहा हूँ मैं. फर्स्ट वी सॉर्ट द डिक्शनरी बाय की यूजिंग आइटम्स मेथड एंड सॉर्टेड फंक्शन. ये याद रखना है यार, आइटम्स तो आपको समझ में आ गया, एक सॉर्टेड फंक्शन होता है ये. मैं बताता हूँ वो कैसे लगेगा. ये हमने ना डिक्शनरी इनपुट करवा ली, D = C2A10B7. हमने कहा कि D डॉट आइटम्स, तो देखो हमारा ऐसे ये प्रिंट होके आ जाएगा. अब हमने कहा सॉर्टेड ब्रैकेट पैरेंथेसिस में लिख दिया D डॉट आइटम्स, तो हमारी देखो ये ना कीज के हिसाब से हमारे ये सॉर्टेड हो गए. देखो A पहले आएगा तो यहाँ पर A आ गया, B बाद में, फिर ये C. ये मत समझना यार इसमें ना कि ये सॉर्टेड कैसे हुए, ये कभी आप ये समझ लो कि यहाँ पर ये ऐसे सॉर्टेड हुए कि 10 बड़ा था फिर 7 फिर 2, ऐसे नहीं हुए, ये कीज के मुताबिक हुए है. ये क्लियर आपके हो गया होगा. चलिए एक बार ना इसे भी ना चलाकर देख लेते हैं हम, VS कोड में तो नहीं, मेरे को टर्मिनल में चलाकर देखते हैं. तो मैं क्या करता हूँ D = फटाफट से ना यहाँ पर ना एक ना डिक्शनरी इनपुट करवा लेता हूँ C2A10 और B जो है हमारा वो 7 है. डिक्शनरी होगी और ये एंटर करा मैंने इसमें. अब मैं क्या करता हूँ कि D डॉट आइटम्स ये कर दिया मैंने, तो देखो ये ऐसे प्रिंट हो गए हमारे पास एक लिस्ट में एक टपल्स आ गए, ठीक है. अब क्या करते हैं हम, सॉर्टेड D डॉट आइटम्स, देखो ये सॉर्टेड हो गए. ये याद रखना यार ABC के हिसाब से सॉर्टेड हुए, ना कि 10 7 2. ये फॉर्चुनेटली कह लो या फिर अनफॉर्चुनेटली कह लो, ये सारे ये इसके हिसाब से आपको लग रहा होगा कि 10 7 2 आ गया ऐसे इस करके सॉर्टेड हो गए, बट ये कीज के हिसाब से ABC के हिसाब से सॉर्टेड हुए. तो अब हम इसमें देखते हैं यूजिंग सॉर्टेड. इसमें ना थोड़ा मैं आपको आगे थोड़ा बता देता हूँ कि कैसे हम यूज करा था इसको. तो हमने क्या करा कि वी कैन डू this even more directly using the built-in function sorted that takes a sequence as a parameter and returns a stored sequence. तो वही पीछे वाली चीज ही है बस, ये भी बस इसमें हमने क्या करा कि सॉर्ट करके ना उसको ऐसे प्रिंट कर दिया. तो एक बार ना मैं आपको VS कोड में चलाकर दिखा देता हूँ, ये वहां पर आपको समझा भी दूंगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं. तो मैंने एक डिक्शनरी ले ली C2A10B7
सॉर्टेड कर दिया उसके एक्स में, मैंने कह दिया कि एक्स इक्वल टू सॉर्टेड डी डॉट आइटम्स, तो प्रिंट एक्स कर दो भाई मेरा। तो सॉर्टेड हमारे पास लिस्ट ऑफ टपल्स हमारी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब के कॉमा वैल्यू, हाँ सॉरी की कॉमा वैल्यू, मैंने मतलब कि फॉर के कॉमा वी इन सॉर्टेड डी डॉट आइटम्स प्रिंट के कॉमा वी। देखो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, सॉर्टेड में प्रिंट होएगा, मतलब कि सबसे पहले ए फिर बी फिर सी, तो देखो ऐसे प्रिंट हो गए, ठीक है ना। ये आपके समझ में आएगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है ना, तो मैं क्या करता हूँ इसको ना, या तो जीरो दे देता हूँ वैल्यू, आपको लग रहा हो कि अगर वो कीज के हिसाब से नहीं हो रही, एक बार चेक कैसे करे। तो देखो ये ना मैं आपको बता रहा हूँ कि कीज के हिसाब से हो रही है। देखो 072 ये तो अलग अलग अजीब से आए ना, पर यहाँ पर ए बी सी आ गए, ठीक है। अब मैं आपको कहता हूँ कि कीज से तो हमने सॉर्ट कर लिया, मान लो हमें अगर वैल्यू से सॉर्ट करना हो, जो हमारे पास यहाँ पर ये 2 10 7 है, इनसे सॉर्ट करना हो, तो यहाँ पर सॉर्ट बाय वैल्यूज इंस्टेड ऑफ की। हम अभी तक की से कर रहे थे, अब वैल्यूज से करेंगे। वैल्यू से कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको। इफ वी कुड कंस्ट्रक्ट अ लिस्ट ऑफ टपल्स ऑफ द फॉर्म वैल्यू कॉमा की, वी कुड सॉर्ट बाय वैल्यू। अगर हम एक लिस्ट ही बना ले टपल्स की, जो जिसमें जो टपल्स जो फॉर्म होगी उसकी वैल्यू कॉमा की टर्म्स में होगी, तो अगर हम उसको करें और फिर वी डू दिस विद अ फॉर लूप दैट क्रिएट्स अ लिस्ट ऑफ टपल्स, ये मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे करेंगे इसको। तो हमने सबसे पहले ना वही डिक्शनरी हमने करवा ली, इनपुट करवा ली हमने डिक्शनरी। हमने क्या कराया, एक टीएमपी, हमने ना एक टेम्पररी लिस्ट ले ली, एम्प्टी लिस्ट ले ली, टेम्पररी टीएमपी, हमने एक एम्प्टी लिस्ट ले ली। अब फॉर के कॉमा वी इन डी डॉट आइटम्स टीएमपी डॉट अपेंड वी कॉमा के, हमने क्या करा कि यहाँ पर ना की कॉमा वैल्यू, के कॉमा वी शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, हमने उसमें डी डॉट आइटम्स में हमने लूप चलाते गए लिस्ट ऑफ टपल्स में से, और हमने क्या करा कि टीएमपी डॉट अपेंड वी कॉमा के, हमने इसका ना उल्टा कर दिया, यहाँ पर पहले वी लिख दिया फिर के लिख दिया, और उसको अपेंड करते चलेंगे। अब आप कहोगे यार टपल्स में अपेंड तो आपने पहले तो मना करा था, है? अब आप कह रहे हो कि अपेंड कर लो। मैं आपको बता रहा हूँ हमने क्या करा इसमें, हमने टप्पल एक लिस्ट ऑफ टप्पल्स में बना लिए हमने, टप्पल्स का जो था वो यहाँ पर आ गया, हम अब लिस्ट ऑफ टप्पल्स की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली टीएमपी तो लिस्ट है ना एक, तो हम लिस्ट में अपेंड करवा रहे हैं टप्पल्स को जिसकी वैल्यू कॉमा की है ऐसे, और फिर कर दो प्रिंट टीएमपी। टीएमपी प्रिंट करोगे तो आपकी वो लिस्ट ऑफ टप्पल्स प्रिंट हो जाएगी जिसकी अब वैल्यू और की इंटरचेंज होगी होगी, बस ये समझ लो। अब टीएमपी इक्वल टू सॉर्टेड टीएमपी कॉमा रिवर्स ट्रू, ये रिवर्स ट्रू मैं आपको भी बस कुछ सेकंड्स में बता रहा हूँ कि क्या करना है रिवर्स ट्रू का, और फिर कर दो प्रिंट टीएमपी। एक बार मैं आपको वीएस कोड में चलाकर दिखाता हूँ, फिर मैं आपको रिवर्स ट्रू का बताता हूँ क्या मतलब है। कंट्रोल एस से सेव करते हो इसको, तो एक बार हटा ही देता हूँ मैं यहाँ से ना, क्या करता हूँ ऐसे हटा ही देता हूँ इसको, कंट्रोल एस से सेव करा और अब चलाकर दिखाता हूँ मैं आपको। 52 है, ये एंटर करा, तो देखो हमारी जो पहले जो हमारे पास आई ना जो लिस्ट ऑफ टपल्स, देखो 2C 10A 7B, ये आप समझ गए ना, ऐसे आई हमारे पास ये। तो अब ये तो आपके समझ में आ गया होगा। अब मैंने क्या करा कि यहाँ पर अब जो सॉर्टेड आई वो हमारे पास कैसे है 2 7 10, जो सॉर्टेड फंक्शन होता है ना हमारा, जो सॉर्टेड फंक्शन है वो छोटे से बड़ा हमें करता है प्रिंट। हमें मान लो बड़े से छोटे पे जाना है तो हम करेंगे रिवर्स रिवर्स ट्रू कर देंगे, बस ये करेंगे। इस करके रिवर्स ट्रू लिखा हुआ था ताकि हम बड़े से छोटे पे आए। 352.py, हाँ। तो देखो 10 सबसे बड़ा, तो यहाँ पर इस करके आ गया, फिर 7 फिर 2। देखा मतलब आपने कितनी आसानी से ना वैल्यूज से भी सॉर्ट कर लिया आपने। होपफुली आपके समझ में आया होगा। तो उसमें मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या करा हमने। बस हमने क्या करा कि डी डॉट आइटम से हमने एक लिस्ट ऑफ टपल्स बना ली, हमने की और वैल्यू को इंटरचेंज कर दिया टीएमपी डॉट अपेंड में, फिर उसको प्रिंट कर लिया हमने, और फिर उसको टीएमपी को हमने सॉर्टेड कर दिया वैल्यूज के हिसाब से जो कि कीज में कन्वर्ट हो चुकी थी, बस ये समझ लो। हाँ, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर दो, और अगर आप चैनल पे न्यू और आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं आपका साथ के साथ ही डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और आप मुझे पर्सनली मेल भी कर सकते हैं कि मान लो कोई कोड आपने लिखा वो आपका नहीं सॉल्व हो पा रहा है, आपका एरर आ रहा है उसमें, तो आप मुझे वहां पर अटैच करके भेज भी सकते हो। तो मैं आपको ईमेल आईडी अपनी शेयर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो ईमेल आईडी मेरी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।